17 फरवरी को होने वाले सूरज ग्रहण से मुतल्लिक एक ऑथेंटिक रिपोर्ट बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा। जिन लोगों को भी एस्ट्रोलॉजी से दिलचस्पी है उन लोगों के ये बात जानना ज़रूरी है कि सूरज ग्रहण किस वक्त हो रहा है और सब स्टार्स पर उसका क्या असर होगा। पहले उसकी टाइमिंग पर थोड़ी बात कर लेते हैं एंड देन फिर तमाम एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स जो एक्सपेक्टेड हैं, जो इफेक्ट्स हर ज़ोडिएक साइन पर एक्सपेक्टेड हैं, उसका कुछ जिक्र करूंगा। सूरज ग्रहण 17 फरवरी को दोपहर 2:56 पर शुरू होगा। इसका जो नुक्ताए अरूज है, जब ये मैक्सिमम हो जाएगा, वो है 5:12 और ये फिनिश हो जाएगा पाकिस्तानी स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक 7:27 पर। सो ये शाम के वक़्त सूरज ग्रहण है एंड पाकिस्तान में साउथ एशियन कंट्रीज़, इंडिया, अफ़गानिस्तान, यूएई में ये नज़र नहीं आएगा। ये ज़्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज़ में नज़र आ रहा है, साउथ सेक्टर में नज़र आ रहा है, जैसे साउथ अफ्रीका, मोज़म्बिक, ज़ैम्बिया एंड बहुत बड़ा हिस्सा इसका फिर उन एरियाज़ में नज़र आएगा जो अंटार्कटिका से रिलेटेड है। पाकिस्तान में सूरज ग्रहण क्योंकि नज़र नहीं आएगा, इसलिए नमाज कसूफ़ जो कि सूरज ग्रहण के दौरानिए में पढ़ी जाती है वो हम पर वाजिब नहीं है। इस बात को मैं कई दफ़ा उलमाए कराम से मुख्तलिफ अंदाज से पूछ चुका। अलबत्ता एस्ट्रोलॉजिकल इम्पैक्ट्स आया करते हैं, कुछ चेंजेस तो आती हैं सोलर सिस्टम में। मैग्नेटिक जो फील्ड्स हैं, जो वेव्स हैं, उनमें तब्दीली आती है। वो ज़्यादातर जज्बाती कैफियत पर फ़र्क डालती है। बंदा अगर उदास है तो उसकी उदासी में कुछ फ़र्क बढ़ जाता है। अगर वो इतना उदास है या इतना इमोशनल है कि अगर उस पर कोई 10% या 15% मज़ीद बोझ डाल दिया जाए तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो लिहाजा कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। लेकिन अगर कोई ज़ोडिएक साइन, कोई ऐसा स्टार जो ऑलरेडी किसी गम के दौर से गुज़र रहा है, किसी एंग्जाइटी, किसी सिवियर डिसीजन फेज़ में से गुज़र रहा है, तो उसके ऊपर इसके इम्पैक्ट कुछ ज़्यादा हो सकते हैं। मैं सभी स्टार्स के बारे में छोटी छोटी कुछ तफसील बयान करता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि हर स्टार पर इसका क्या असर होगा। इन सिंगल वीडियो में सभी चीज़ें बयान कर देता हूँ ताकि हर स्टार को टाइम स्टैम्प के साथ पता लग जाए कि 17 तारीख को उसके साथ जो सोलर एक्लिप्स है वो क्या बिहेव कर सकता है। एरीज़ के लिए ये 11th एंगल पर होगा। सो एरीज़ के लिए मेरा एक सिंपल मशवरा है, बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, वो अपनी ज़ात से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लें, प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जब वो अपनी ज़ात से हट कर अपने कंपेनियन, अपने चिल्ड्रंस, अपने एम्प्लॉयज़, अपने कुलीग्स या अपने फ्रेंड से मुतल्लिका कोई डिसीजन लें तो वो बहुत केयरफुल रहें। कंबाइन एफर्ट्स की हर ही तरह के मामले में इश्यूज़ प्रोड्यूस हो सकते हैं। मतलब आपकी राय से लोग तसादुम कर सकते हैं या आपकी राय को मानने से इनकार कर सकते हैं। तो एरीज़ के लिए इस तरह का कोई इम्पैक्ट आ सकता है। टॉरियंस के लिए ये 10th एंगल पर होगा। 10th एंगल मीन्स कैरियर एंगल। सो मशवरा तो ये है कि करियर में जितने भी डिसीजंस लेने हैं, अगर जॉब स्विच करनी है, अगर कोई नई इन्वेस्टमेंट करनी है, अगर कोई जॉब प्रोजेक्ट को फाइनल करना है, तो उसे 17 तारीख की बजाय 18 तारीख को किया जाए। सिर्फ एक दिन भी अगर आप वेट कर लेंगे तो 18 तारीख को रमज़ानुल मुबारक शुरू हो जाएगा एंड उसकी बरकतें, उसकी ब्लेसिंग्स आपको ये सोलर एक्लिप्स के सूरज ग्रहण के असरात से निकाल लेगी। एंड अगर कोई ऐसा ज़रूरी डिसीजन है कि 17 तारीख को ही लेना है तो सूरह शम्स पढ़ी जाए। कुछ रेमेडीज़ मैं वीडियो के एंड पर भी आपको दे दूंगा। जेमिनाइज़ के लिए ये 9th एंगल पर है। 9th एंगल इज़ अ एंगल ऑफ हायर एजुकेशन, इट इज़ अ एंगल ऑफ ट्रैवलिंग, इट इज़ अ एंगल ऑफ सोशल कनेक्शंस, इट इज़ अ एंगल ऑफ योर कॉन्फिडेंस। सो जेमिनाइज, आपको ये 4 सेक्टर में थोड़ा उलझन हो सकती है। आप जब अपने सीनियर से बात करें तो उतनी अच्छी प्रेजेंटेशन ना दे पाएँ,
या आप अपनी तालीमी सरगर्मियों में वाइब्रेशंस देखें, दिल ना लगे आपका स्टडीज़ में, या जो कुछ याद किया हुआ है या जो कुछ आपने परफॉर्म करना है उसमें ब्लैंकनेस सी फील होगी, लेकिन होगी फॉर अ सिंगल डे। वैसे सूरज ग्रहण के इम्पैक्ट 10 से 15 दिन तक रहते हैं, लेकिन क्योंकि उसके अगले ही दिन रमज़ान शुरू हो जाएगा तो इम्पैक्ट्स की सिवियरिटी स्लो डाउन हो जाएगी। कैंसेरियंस के लिए 8th एंगल पर है, सो कैंसेरियन तमाम तरह की लिटिगेशन, तमाम तरह के कर्जे की लेन देन, तमाम तरह की डॉक्यूमेंटेशन, तमाम तरह की इलीगल एक्टिविटीज़ वैसे ही नहीं करनी चाहिए, लेकिन कम से कम 17 फरवरी को तो आपको ज़रूर रुकना चाहिए, नहीं तो वो इंसल्ट्स का या फिर रिग्रेट्स की वजह बन सकती है। लीव्स के लिए 7th एंगल पर है। 7th एंगल इज अ एंगल ऑफ लाइफ पार्टनरशिप, 7th एंगल इज अ एंगल ऑफ रोमांस, 7th एंगल इज अ एंगल ऑफ इमोशंस, 7th एंगल इज अ एंगल ऑफ ब्यूटी लविंग। सो दैट मीन्स यू आर लिटिल बिट इरिटेटेड विद योर कंपेनियन, विद योर लव साइड एंड इवन विद योर कमिटमेंट्स, सो यू हैव टू केयरफुल। 17 फरवरी को आपको ज़रा एहतियात के साथ अपने लव डिसीजंस, लव रिलेशंस कंसीडर करने चाहिए। वर्गोज के लिए ये 6th एंगल पर है। 6th एंगल इज एंगल ऑफ हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, मसल, स्टमक, माइंड, बोन्स, जॉइंट्स, टीथ, बोलने का अंदाज, इनमें कुछ इरिटेशन एक्सपेक्टेड है, बट इफ़ यू आर हेल्दी, इफ़ यू आर स्ट्रॉन्ग, इफ़ यू आर अदरवाइज ओके, सो एक दिन का डैमेज आपको कोई ज़्यादा तंग नहीं करेगा। 18 तारीख को रमज़ान शुरू हो जाएगा, तो जो थोड़ी बहुत नहुसत या कमज़ोरी एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक वर्गोस पर, सेहत पर आ सकती थी, वो रिकवर ही हो जाएगी। बट फिर भी एक दिन ज़रा केयरफुल रहिए। अगर आपको ऐसा फील हो कि हेल्थ में कुछ इरिटेशंस हैं तो आपको भी सूरज शम्स पढ़नी चाहिए, और कुछ रेमेडीज़ मैं वीडियो के एंड पर दे दूंगा। लिब्राज के लिए ये 5th एंगल पर है। लिब्राज आर गोइंग वेरी गुड। वो 13 फरवरी से ही अच्छी फॉर्म में होंगे, ज़्यादा ट्रबल आएगी नहीं। लेकिन ऐसे लिब्राज जिन्हें 17 फरवरी को डील मेकिंग के लिए मीटिंग्स करनी थी, डील मेकिंग के लिए एग्रीमेंट साइन करना था, कुछ प्रेजेंटेशंस देनी थी, कुछ लोगों से मिलना था, कोई एजेंडा तय करना था, या तो वो 16 तारीख को करें या वो 18 तारीख को करें जब वो रमज़ान शुरू हो जाए। 17 तारीख आपके लिए इतनी सूदमंद साबित नहीं होगी ड्यू टू दिस सोलर एक्लिप्स। स्कॉर्पियोज के लिए ये 4th एंगल पर होगा। स्कॉर्पियोज सिंपल है एंड लीस्ट रिस्क पर है। आपको सिर्फ आसाइश ज़िंदगी में, सुख में थोड़ी कमी आएगी, बट वो कमी ही है, वो कोई डिज़ास्टर नहीं है, अगले दिन ठीक हो जाएगा। लिहाजा अगर आपकी ये कोशिश है कि अगर आप कोई बड़ा गैजेट ख़रीदने लगे हैं, अगर आप घर की सुकून और आसाइश के लिए कोई चीज़ ख़रीदना चाह रहे हैं, तो उसे 17 को ना खरीदिए, 16 को ख़रीद लीजिए या 18 को ख़रीद लीजिए। साइटेरियंस के लिए 3rd एंगल पर है। साइटेरियन, यू हैव टू केयरफुल अबाउट योर फैमिली यूनिटी। सोलर एक्लिप्स ऐसे इमोशंस पैदा करता है जिससे अमूमी तौर पर कोलिजन जनरेट होता है। आप अपनी बात पर अड़े रहेंगे और आपकी मोहब्बत करने वाले फैमिली मेम्बर्स, ब्लड रिलेटिव्स अपनी बात पे अड़े रहेंगे, तो कुछ कोलिजन पैदा हो सकता है। तो फैमिली यूनिटी के लिए आपको अगर आप एस्ट्रोलॉजी फॉलोअर हैं तो आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि इट इज़ ड्यू टू द सोलर एक्लिप्स, एंड वेरी नेक्स्ट डे रमज़ानुल मुबारक शुरू होगा, तो उसकी ब्लेसिंग से फिर ये वाले इश्यूज़ रिजॉल्व भी हो जाएंगे। सो एक दिन के लिए आपको सिर्फ एहतियात बरतनी है। कैप्रिकॉर्नियन के लिए 2nd एंगल पर है। सो कैप्रिकॉर्नियन 2nd एंगल इज़ एंगल ऑफ इनहेरिटेंस। आपको इस वक्त अपने वालदैन से ऐसी डिमांड्स, अपने बॉसेस से ऐसी डिमांड्स नहीं करनी चाहिए जो या तो वो पूरी ना कर सकें या उन्हें नागुज़ीर गुजरती हो आपकी ये डिमांड्स। तो ये दिन आपके लिए ऐसा दिन होगा जब आपको ज़रा कॉम्प्रोमेटिव वे में बैकफुट पर रहते हुए आगे बढ़ना चाहिए, और कुछ दिनों के बाद फिर आप अपनी डिमांड रख सकते हैं एंड वो कामयाब भी रहेगी। एक्वेरियंस के लिए 1st एंगल पर है। मैक्सिमम डैमेज या मैक्सिमम ट्रबल एक्वेरियंस को आ सकती थी, बट एक्वेरियंस के पास 2 प्लस पॉइंट है। द फर्स्ट प्लस पॉइंट इज एक्वेरियन 13 फरवरी को 7:30 से निकल चुके एंड दे आर स्ट्रॉन्ग डे बाय डे। निकल जाएंगे, ये वीडियो तो आपको 13 से पहले ही मिल जाएगी। तो 13 तारीख को वो निकलेंगे, 17 तारीख को सूरज ग्रहण होगा, एंड बाय एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स इफ सन एक्लिप्स ऑन योर 1st एंगल, सो इट क्रिएट्स some type of insult, some type of fear, some type of losses। लेकिन अब 2 प्लस पॉइंट क्या है कि 13 फरवरी को आप 7:30 से निकले तो डैमेज लेवल कम हो जाएगा,
और 18 तारीख को सूरज ग्रहण के अगले ही दिन रमज़ान अल मुबारक का आगाज़ हो जाएगा, तो वहाँ से भी ब्लेसिंग आ जाएंगी। तो कोई ख़ास परेशान होने की ज़रूरत नहीं, लेकिन कुछ रेमेडीज़ मैं एंड पर दूंगा, आप उसे फॉलो कर लीजिएगा। पाइसियंस के लिए 12th एंगल पर है। पाइसियन आपके लिए कोई परेशानी की बात नहीं। 12th एंगल पर जो चीज़ें अमूमी तौर पर एस्ट्रोलॉजिकली होती हैं वो बहुत कमज़ोर होती हैं एंड उनका कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं आएगा। सो बी रिलैक्स। बट फिर भी अब सब स्टार्स के लिए, इवन पाइसियन के लिए भी, अगर किसी को भी ऐसी फीलिंग्स आती है कि आज का दिन उसके लिए तकलीफ़ दे हो रहा है, स्पेशली फ्रॉम 2:56 दोपहर के, एंड तबीयत में नासाजी आ रही है, सोचों में नेगेटिविटी आ रही है, हेल्थ में ट्रबल्स आ रही हैं, तो उन्हें सूरह शम्स पढ़नी चाहिए। और सफ़ेद रंग की कोई भी चीज़, अब हस्बे तौफीक कोई लिमिटेशन नहीं है, ये नफली इबादत हैं, नफली इबादतों में कंपल्शंस नहीं हुआ करती। तो कोई भी सफ़ेद रंग की चीज़ खैरात करना सोलर एक्लिप्स के नेगेटिव इम्पैक्ट्स को स्पिरिचुअली डील कर लेगा, एंड स्पिरिचुअली सूरह शम्स पढ़ना भी आपके लिए मौजू तरीन रहेगा। सो ये कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन थी जो एस्ट्रोलॉजिकली बयान करना ज़रूरी थी। हम पर 8 लाख के करीब लोग हमारे सब्सक्राइबर हैं, वो डिपेंड करते हैं तमाम एस्ट्रोलॉजिकल जो अवेयरनेस है, वो चाहते हैं कि प्रॉपर सर्च के तहत, प्रॉपर रिसर्च के तहत, प्रॉपर प्रोफेशनल वे में आप तक पहुंचाई जाएं। तो मैंने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी। सोलर एक्लिप्स अनविजिबल है पाकिस्तान में। सोलर एक्लिप्स रमज़ान से एक दिन पहले है, एंड सोलर एक्लिप्स के माइन्यूट से इम्पैक्ट आएंगे एंड उनको भी मैनेज करने में सूरह शम्स बेहतरीन किरदार अदा करेगी एंड सफ़ेद सदका बेहतरीन किरदार अदा करेगा। उम्मीद करता हूँ मेरी इस इन्फॉर्मेशन को आप पसंद करेंगे और अपने जो डेली रूटीन है उसमें इस इन्फॉर्मेशन के तहत फ़ायदा उठाएंगे। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा दोस्तों। अगले टॉपिक तक के लिए, अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।